हेलो बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स। कौन सा यूनिट चल रहा है हमारा? आयोनिक इक्विलिब्रियम। 2 लेक्चर हो गए। पढ़ाई की आपने? फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था इंट्रोडक्शन और थेरीज ऑफ एसिड एंड बेस, एरिनियस थ्योरी। उसके बाद में ब्रोस्टेड लॉरी थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। उसके बाद में सेकंड लेक्चरर में हमने क्या देखा था? आउस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ। तो बच्चों आज का है थर्ड लेक्चर। तो थर्ड लेक्चर में हमें क्या देखना है? एटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, उसको ही कहते हैं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो बच्चों यू नो दैट कि जो 100% प्योर वाटर रहता है, 100% प्योर वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। 100% प्योर वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। प्योर वाटर आयोनाइज, pure water is ionized in a very small extent. Pure water is ionized in a very small extent. क्या रीजन बताया मैंने? बिकॉज प्योर वाटर, 100% प्योर वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक है तो उसका कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होगा। ओके, इट इज आयोनाइज इन अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट। देखो हम देखेंगे आप आयोनाइजेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, then equilibrium is attained at a given temperature to give H3O positive charge and plus OH negative charge। समझ में आ गया? इसमें का एक प्रोटॉन H कहाँ जाएगा? H2O में। क्लियर? ओके, नाउ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो। जैसा हमने निकाला था डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, उसी तरीके से डिसोसिएशन कांस्टेंट मीन्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो। किसका? वाटर का। क्या होगा? याद करो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिकेटेड बाय द लेटर के। कैसे निकालते हैं हम? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंटू डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट H2O। नेक्स्ट स्टेप देखो, K इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH निगेटिव डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O का स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया? आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या कहा मैंने? बोलो, प्योर वाटर, 100% प्योर वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, क्लियर? एंड इट इज dissociated in a very small extent। ठीक है, नाउ इनका H2O का क्या हो रहा है? डिसोसिएशन। समझ में आ गया? इसमें का एक प्रोटॉन कहाँ जा रहा है? H2O के पास। तो ये क्या हो जाएगा? H3O पॉजिटिव आयन, फिर रहेगा क्या? OH निगेटिव आयन। फिर निकालो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं? प्रोडक्ट ऑफ concentration of product divided by product of concentration of reactant। क्लियर? अब H2O को इधर लो, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O स्क्वेयर इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH निगेटिव। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि H2O is a weak electrolyte, pure water। ओके,
so therefore it's dissociated in a very small extent. इसका क्या मतलब होगा कि वाटर के 99.99% जो मॉलिक्यूल रहेंगे वो कैसे रहेंगे, अनआयोनाइज, मतलब इसके कॉन्सेंट्रेशन कैसा रहेगा, रिमेन्स कांस्टेंट, ये ज़्यादा चेंज नहीं होगा। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और आफ्टर इक्विलिब्रियम का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर रिमेन्स क्या रहेगा, सेम, because 99.99% concentration of H2O is remains constant। तो हम इस concentration of H2O को लेते हैं हम another equilibrium another constant, that is K dash। Now put this value K into K dash is equal to concentration of H3O positive into concentration of OH negative। So my dear students, we know that one constant multiplied by another constant to give new constant, that is Kw, and Kw is known as ionic product of water। Kw is known as ionic product of water। तो चलो बच्चों डेफिनेशन बनाओ आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की। क्या डेफिनेशन बनाओगे, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ concentration of hydronium ion and concentration of hydroxyl ion, product of concentration of hydronium ion and the concentration of hydroxyl ion at equilibrium at a given टेम्परेचर। वो टेम्परेचर कितना रहेगा, 293 केल्विन, is called as ionic product of water, एक बात ध्यान में रखो, H3O पॉजिटिव is nothing but concentration of H पॉजिटिव। मैंने फर्स्ट पीरियड में आपको बताया था कि वाटर से जब H पॉजिटिव आयन सेपरेट होता है तो इट डज नॉट एग्जिस्ट इन अ फ्री स्टेट, इट कंबाइन विथ वाटर मॉलिक्यूल एंड टू गिव हाइड्रोनियम आयन। तो ये जो हाइड्रोनियम आयन है मतलब यही क्या है, H पॉजिटिव आयन। हाइड्रोनियम आयन मतलब ही क्या है, H पॉजिटिव आयन। क्लियर, ये हो गया आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो मैंने क्या कहा था, प्योर वाटर, 100% प्योर वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, इट इज डिसोसिएटेड इन अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट। फिर हमने ये लिए वाटर के मॉलिक्यूल, इनका डिसोसिएशन किया, H पॉजिटिव आयन जाता है H2O की तरफ to give H3O पॉजिटिव आयन प्लस OH निगेटिव आयन। फिर बाद में बाय अप्लाइंग द लॉ ऑफ मास एक्शन हमने निकाला K मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, ये जो प्रोडक्ट है इनके कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन। So H2O क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है। ड्यू टू दिस रीजन इट्स कॉन्सेंट्रेशन इज रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज K डैश। फिर एक K डैश वैल्यू हमने यहाँ पुट की और हमें क्या मिला, KW, दैट इज आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो इस पे से हमने डेफिनेशन बनाई, ionic product of water is defined as the product of concentration of hydronium ion and concentration of
हाइड्रोक्सिल आयन एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। और टेम्परेचर कितना है? एट अ गिवन टेम्परेचर दैट इज 293 केल्विन। समझ में आ गया बच्चों? बहुत इजी है। ओके, उसके बाद में in a pure water concentration of H3O positive ion is equal to the concentration of OH negative ion। प्योर वाटर है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल है मतलब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कैसा होना चाहिए? सेम। इज इट करेक्ट? अगर ये कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहा तो एसिडिक इन नेचर हो जाएगा, ये कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहा तो बेसिक इन नेचर हो जाएगा। बट वाटर इज अ न्यूट्रल इन नेचर, तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है? सेम है। इज दैट क्लियर? ओके। एंड at 298 K, sorry, at 298 K, at 298 K, the value of ionic product of water we have to calculate कि at 298 K the value of concentration of H3O positive and concentration of OH negative is 10 raised to power minus 7 mole per liter, 10 रेज़ टू पावर -7 मोल पर लीटर। अगर हमने वैल्यू कैलकुलेट की इन अ प्योर वाटर में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH निगेटिव, तो वो होती है 10 रेज़ टू पावर -7, 10 रेज़ टू पावर -7 मोल पर लीटर। अब ये वैल्यू हमने यहाँ पुट की तो KW की वैल्यू क्या हो जाएंगी? देखो, H3O पॉजिटिव इंटू OH निगेटिव, 10 रेज़ टू पावर -7 मल्टीपल बाय 10 रेज़ टू पावर -7, दैट इज 10 रेज़ टू द पावर 14। ये हो गई KW की वैल्यू एट 298 केल्विन। तो बच्चों समझ में आ गया आयोनिक इक्विलिब्रियम, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है, एक बार देख लो। ओके, वेरी गुड। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये देख लो KW क्या होता है? 10 रेज़ टू पावर -14। KW क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH निगेटिव और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH निगेटिव। समझ में आ गया? वेरी गुड। ये हो गया आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज pH scale। नेक्स्ट टॉपिक इज pH scale। तो बच्चों pH scale was introduced by Sorensen। pH scale was introduced by the Sorensen। ओके, लिखते कैसा है देखो, pH scale, pH scale। P means strength, power और H means concentration। So pH means strength, power of concentration of H positive आयन। तो pH स्केल का काम क्या है? pH स्केल क्या डिसाइड करती है? तो pH स्केल डिसाइड एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल नेचर of the given aqueous solution at a given temperature is known as pH scale। मतलब pH स्केल क्या डिसाइड करती है? एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल नेचर ऑफ द गिवन एक्वस सॉल्यूशन इज नोन एज pH स्केल। ओके, तो pH स्केल होती कैसी है? तो देखो,
पीएच स्केल होती है लाइक दिस। पीएच स्केल पे नंबर्स होते हैं। फर्स्ट नंबर इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। कहाँ तक के नंबर है? 0 से लेकर तो 14 तक के। ओके, और ये नंबर्स को हमने, ये नंबर्स किसके हैं? पीएच के। ये नंबर्स किसके हैं? पीएच के। और इसके ऊपर नंबर्स रहते हैं 10⁻0, 10⁻⁻1, -2, -3। समझ में आ रहा है ना? 1 के ऊपर 10⁻⁻1, 2 के ऊपर 10⁻⁻2, 3 के ऊपर 10⁻⁻3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13 एंड -14। समझ में आ रही है बात? और ये जो वैल्यूज होती है, ये होती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव। ये होती है पीएच स्केल। इसके ऊपर इस तरीके के होते हैं नंबर्स। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे हर नंबर पे कलर है। सपोज यहाँ पे ग्रीन कलर होगा, या रेड कलर होगा, या ब्लू कलर होगा, या वॉयलेट कलर होगा। हर नंबर पर क्या दिया हुआ रहता है आपको? कलर्स दिए हुए रहते हैं। समझ में आ गया? अब आपको करना क्या है? अब मैंने आपको एक सॉल्यूशन दिया एक्वियस मीडियम में। एक सॉल्यूशन दिया मैंने एक्वियस मीडियम में। फॉर एग्जांपल एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। अब मैंने दिया आपको पीएच पेपर। लिटमस पेपर पता है आपको? उसी तरह के का क्या रहता है? पीएच पेपर। वो पीएच पेपर आपको लेना है और ये जो एक्वियस सॉल्यूशन है इसमें डिप करना है। क्या डिप किया हमने? पीएच पेपर। ठीक है। आफ्टर सम टाइम तुम्हें वो पीएच पेपर बाहर निकालना है। वो पीएच पेपर बाहर निकालने के बाद वो पीएच पेपर का कलर आपको मैच करना है। कौन से नंबर से वो पीएच पेपर का कलर मैच होता है? फॉर एग्जाम्पल वो पीएच पेपर का कलर मैच होता है अगर 2 से, तो दिस एक्वियस सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर। तो ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? एसिडिक इन नेचर। कैसा? अगर पीएच की वैल्यू मैच होती है 6 से लेकर 0 तक, 6 से लेकर 0 तक, तो इधर इंक्रीजिंग एसिडिटी। 6 से लेकर 0 तक इंक्रीजिंग एसिडिटी। और 8 से लेकर 14 तक इंक्रीजिंग बेसिसिटी। इंक्रीजिंग बेसिसिटी। और अगर पीएच की वैल्यू इस कलर पे मैच होती है 7 नंबर पे, तो सॉल्यूशन इज न्यूट्रल इन नेचर। सॉल्यूशन क्या रहेगा? न्यूट्रल इन नेचर। वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट है। 12th में आपको प्रैक्टिकल में ये एक्सपेरिमेंट है, लैब में आपको करना है। आपको एक्वियस सॉल्यूशन दिए जाएगा, पीएच पेपर दी जाएगी, पीएच स्केल दी जाएगी। पीएच स्केल के हर नंबर पर आपको कलर दिया जाएगा। आपको पीएच पेपर लेना है, एक्वियस सॉल्यूशन में डिप करना है। डिप करने के बाद पीएच पेपर का कलर हर चीज से, हर कलर से मैच करना है। जहां मैच होगा, अगर अबव 7 के बाद मैच होगा तो बेसिक इन नेचर, 7 से नीचे अगर मैच होगा तो एसिडिक इन नेचर, और एग्जैक्टली 7 पे अगर मैच होगा तो न्यूट्रल इन नेचर।
इधर देखो मैंने क्या लिखा, इंक्रीजिंग एसिडिटी। अगर पीएच की वैल्यू 0 है, 1 है, तो इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक इन नेचर। अगर पीएच की वैल्यू 4, 5, 6 है तो वीक एसिडिक इन नेचर। 8, 9 है तो वीक बेसिक इन नेचर। 13, 14, 13, 14 है तो स्ट्रांगली बेसिक इन नेचर। तो फिर समझ गया बच्चों, पीएच स्केल, पीएच स्केल पे नंबर होते हैं लाइक दिस। ये नंबर किसके है, पीएच वैल्यू है ये। और ऊपर क्या होता है, ये नंबर्स होते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयंस की। सो पीएच स्केल मीन्स, pH scale means the scale which decide acidic, basic or neutral nature of the given aqueous solution. समझ में आ गया? The pH scale which decide acidic, basic or neutral nature of the given aqueous solution, उसको कहते हैं हम pH scale। समझ गया बच्चों? तो 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 इंक्रीजिंग एसिडिटी। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इंक्रीजिंग बेसिसिटी। पीएच वैल्यू अगर 7 है तो गिवन एक्यूअस सॉल्यूशन इज न्यूट्रल इन नेचर। ओके, अंडरस्टैंड? पीएच का मीनिंग क्या होता है? पी मीन्स स्ट्रेंथ, पावर, और एच मीन्स, पीएच मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रेंथ, ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन। ये हो गया पीएच का मीनिंग। ठीक है, अब हम इक्वेशन देखेंगे पीएच ऑफ सॉल्यूशन। पीएच ऑफ सॉल्यूशन किस तरीके से निकालते हैं? न्यूमेरिकल्स में अगर आपको पीएच निकालना है तो आपको वैल्यू दी जाएगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन की। तो फार्मूला क्या है? पीएच ऑफ सॉल्यूशन आप कैसा डिफाइन करोगे? pH of solution is defined as negative logarithm to the base 10 of molar concentration of H positive ion। समझ में आ रहा है? कोई भी सॉल्यूशन की अगर आपको pH निकालना है तो कौन सा फार्मूला यूज करोगे? निगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। देख लो, अब यहाँ पे समझो H पॉजिटिव आयन की वैल्यू है 10⁻⁻1। पुट करो 10⁻⁻1, ये -1, ये माइनस 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 +1, और लॉग बेस 10 की वैल्यू कितनी है? 1। तो पीएच कितना आया? 1। तो पीएच 1 आया तो सॉल्यूशन क्या रहेगा? एसिडिक इन नेचर। अब समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव की वैल्यू इस फार्मूले में पुट करो, तुम्हें किसकी वैल्यू मिलेगी? पीएच की। अनदर एग्जाम्पल, अगर मैं 10⁻⁻7 लूँ, -7 माइनस माइनस प्लस, तो पीएच वैल्यू क्या हो गई? 7। ये देखो पीएच वैल्यू क्या हो गई? 7। मतलब सॉल्यूशन इज अ न्यूट्रल इन नेचर। क्लियर? वेरी गुड। अगर आपको पीओएच निकालना है, पीओएच, तो सिंपल डेफिनेशन है pOH of solution is a negative logarithm to the base 10 of molar concentration of OH negative ion। समझ में आ गया बच्चों? pH of solution means negative logarithm to the base 10 of molar concentration of H positive ion। pOH means negative logarithm to the base 10 of molar concentration of OH negative ion। क्लियर? पीएच स्केल समझ गई?
पीएच ऑफ सॉल्यूशन कैसा निकालना समझ गया, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स है। पीओएच ऑफ सॉल्यूशन कैसा निकालना समझ गया, ठीक है। नाउ अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन pH and pOH, रिलेशन बिटवीन pH एंड pOH, दोनों का रिलेशन। तो अभी हमने देखा था आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, याद करो बच्चों, KW इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH निगेटिव। इसे हम कैसा लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH निगेटिव। H3O पॉजिटिव इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। क्लियर। हमने एट 298 केल्विन पे KW की कीमत क्या ली थी, 10⁻⁻40। Put this value, concentration of H positive into concentration of OH negative 10⁻⁻14। समझ में आ गया मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ टेकिंग अ log फ्रॉम बोथ द साइड, तो ये हो जाएगा log base 10 concentration of H positive plus log base 10 concentration of OH negative log base 10 10⁻⁻4। फिर अगली स्टेप, log base 10 concentration of H positive log base 10 concentration of OH negative -14 सामने आएगा और log 10 base 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। यहां तक समझ में आ गया। नाउ माइनस साइन से दोनों साइड्स में मल्टीप्लिकेशन करो, माइनस लॉग बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव माइनस लॉग बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH निगेटिव इज इक्वल टू 40। अब यहां देखो, माइनस लॉग बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव मतलब क्या हो गया, pH। ये देखो माइनस लॉग बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH निगेटिव मतलब क्या हो गया, POH इज इक्वल टू क्या हो गया, 14। दिस इज द रिलेशन बिटवीन pH एंड POH। समझ में आ गया। चलो फिर से समझाता हूं मैं आपको। We know that ionic product of water, concentration of H3O positive into concentration of OH negative। So, okay, दिख रहा हूं ना मैं आपको। अब we know that concentration of H3O positive is nothing but concentration of H positive। समझ में आ गया। फिर एट 298 के पे KW की वैल्यू कितनी अभी निकाली थी हमने, 10⁻⁻14। ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट की। फिर दोनों साइड लॉग लगाया मैंने, दोनों साइड लॉग लगाया। यहाँ पर देखो, यहाँ पे मैंने लॉग लगाया, कॉन्सेंट्रेट लॉग फार्मूला कौन सा लगेगा, यहाँ पर लॉग लगाया, लॉग A इंटू बी मीन्स लॉग A प्लस लॉग B। इसको A बोलो, इसको B बोलो। लॉग बेस 10 A प्लस लॉग बेस 10 B इज इक्वल टू लॉग बेस 10 10⁻⁻4। फिर -14 सामने आएगा, क्लियर। फिर माइनस से दोनों साइड में मल्टीप्लिकेशन करो, क्लियर। फिर माइनस से मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अभी देखो pH क्या है, माइनस लॉग बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। POH क्या है, माइनस लॉग बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH निगेटिव। ये pH प्लस ये POH इज इक्वल टू 14। दिस इज द रिलेशन बिटवीन pH एंड
पीओएच, पीएच एंड पीओएच। समझ में आ गया? अगर उस एक्वस सॉल्यूशन में दोनों में से अगर आपको कोई भी वैल्यू दी भी रही, फॉर एग्जाम्पल एक सॉल्यूशन है उसकी पीओएच वैल्यू 8 है, पीओएच, अब यहाँ तो पीओएच नहीं दिया है ना पीएच स्केल में, ठीक है ना, लेकिन पीओएच की वैल्यू 8 है तो वी हैव टू कैलकुलेट पीएच, पीएच प्लस पीओएच, पीओएच की वैल्यू 8 इज इक्वल टू 14, सो पीएच 14 माइनस 8, तो ये कितना हो जाएगा 6, 6 मतलब वीक एसिडिक इन नेचर, वीक एसिडिक इन नेचर। समझ में आ गया बच्चों? तो ये हो गया हमारा थर्ड लेक्चर आयोनिक इक्विलिब्रियम पे। अब जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा वो रहेगा हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। इसमें जो मैंने पीएच पढ़ाया आपको, पीएच स्केल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस पे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं नीट में, जेडब्ल्यू में, बोर्ड एग्जामिनेशन में, सीबीएसई में। पीएच स्केल पे क्वेश्चन रहता है या तो फिर क्या रहता है, न्यूमेरिकल्स रहता है। ओके माय डियर स्टूडेंट, प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट दो। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो मुझ में और ज़्यादा एनर्जी आएगी, मैं और ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा, है ना। और सेकंड, कमेंट में आपको कौन सा टॉपिक चाहिए इसके बाद वो मुझे बताइए। आपको ऑर्गेनिक चाहिए, इनऑर्गेनिक चाहिए, फिजिकल का कोई यूनिट चाहिए, वो बताइए। अगर आपके कुछ डाउट हो गए तो कमेंट्स में वो मुझे बताइए। अगर आप मुझे क्वेश्चन पूछोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, वो डाउट मैं आपको तभी सॉल्व कर दूंगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, ओके, हैव अ नाइस डे।